गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। पिता की मौत के बाद मां ने भी छोड़ा साथ, अनाथ भाई बहन के लिए एसडीएम ने ये काम कर पेश की मिसाल। चिलचिलाती गर्मी पर आस्था पड़ी भारी, हजारों श्रद्धालु पहुंचे बाबा बालकनाथ के द्वार। अब वाहन चालकों को ऐसे जागरूक करेगी पुलिस। ऐसे साफ रहेगा मंडी शहर, 12 लोगों की टीम संभालेगी मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। नाचन जन कल्याण समिति अध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान और ग्राम पंचायत अपर बहली से सूचना मिलने के बाद एसडीएम ने अनाथ भाई बहन के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे उनकी हर तरफ वाहवाही हो रही है। दरअसल इन बच्चों को अनाथ आश्रम भेजने को लेकर पंचायत प्रधान कमल और जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष ब्रह्मदास ने एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा से बात की थी। इस मौके पर एसडीएम ने पाया कि इन बच्चों की बूढ़ी दादी काली देवी अपने पोती पोते को पालने में असमर्थ है, जबकि इन बच्चों के पिता की मौत हो गई है और इनकी मां भी उन्हें छोड़कर चली गई है। इस जांच के बाद एसडीएम सुंदरनगर ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन बच्चों को अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। मैं ग्राम पंचायत अपर बहली प्रधान कमल देव, मेरे गांव से काली देवी स्वर्गीय श्री लालाराम की पत्नी जो एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और इसके एक पोता है, पोते का नाम क्या नाम बेटा तेरा है और एक पोती है। तो दादी जो है मतलब वृद्ध हो चुकी है मतलब, और इनकी ज़मीन भी बहुत कम है, बीघा 1.5 बीघा ज़मीन है जिससे इनका मतलब पालन पोषण नहीं कर सकती। और सरकार से मतलब दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनको वृद्ध जो बच्चों का आश्रम है वहाँ इनकी शिक्षा अच्छे ढंग से की जाए। ठीक, शायद दादी जी ही एक अकेले घर में है और बाकी बुआ जी भी हैं इनके बच्चों के, परंतु वो भी कहीं दूर उनकी शादी हुई है और उनका भी अपना एक सिस्टम होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि इसीलिए शायद ये हमारे पास आए होंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा मन बना के ही ये इस आशय से आए होंगे कि अगर इन बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में अच्छी सी जगह मिल जाए तो दादी जी भी एक तरह से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चैन से रहें, क्योंकि वो शायद बाकी कार्य भी नहीं कर पा रहे और बच्चों की पढ़ाई भी सुनिश्चित हो पाए, क्योंकि बच्ची शायद 1-2 सालों से स्कूल प्रॉपरली नहीं जा पा रही है। तो अगर किसी अनाथ आश्रम वगैरह में रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई का खर्चा और इसके अलावा लालन जो भी भरण पोषण का रहेगा इसके बारे में भी चिंता नहीं रहेगी। हमारे हिमाचल में बहुत अच्छे अनाथ आश्रम हैं जहाँ पे बहुत से बच्चे रहते हैं। हमारे डहर में भी एक अनाथ आश्रम है, वहाँ पे लगभग 100 के आसपास छात्र रहते हैं, छात्र छात्राएँ रहती हैं। तो जरूर कोई भी एक जो भी अच्छी सी एक व्यवस्था रहेगी वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स। बाबा बालकनाथ मंदिर में गर्मी पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। बाबा बालकनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की लंबी कतारें शाहतलाई में देखी गई। शाहतलाई बाबा जी के द्वार गर्मी में भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं रुक रही। पहाड़ों में तपती गर्मी से बचने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने शनिवार रात को भी मंदिर में दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाई। पुलिस प्रशासन द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें बहरूपियों के माध्यम से वाहन चालकों को जागरूक किया गया। बहरूपियों ने पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बिना हेलमेट पहने गुजरने वाले वाहन चालकों को रोककर जागरूक किया। बहरूपियों ने बताया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना तथा 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। बिना वैध लाइसेंस वाहन नहीं चलाना चाहिए तथा निर्धारित गति में ही वाहन चलाना चाहिए। ये भी बताया कि वाहन चलाते समय गति पर भी नियंत्रण होना चाहिए। कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाएं। एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। जिसने मृत्यु नहीं है, जिसने हेलमेट नहीं पहना है, उसको यमराज उठा के ले जाएगा।
हेलमेट आपने नहीं पहना। जिसने हेलमेट नहीं पहना उसे यम लोग उठा के ले जाएंगे। अरे अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, हेलमेट पहनना जरूरी है। जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसे यम उठा के ले जाएगा। यम है हम किसी से कम नहीं। नगर निगम मंडी में शहर को स्वच्छ रखने के लिए मंडी शहर की विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा ने की। इस दौरान नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा ने कहा कि मंडी शहर में रात के समय दुकानों के बाहर कुछ लोग कूड़ा कचरा रखकर चले जाते हैं, जिसको लेकर कई दिनों से नगर निगम मंडी से लोगों की शिकायतें आ रही थी। उन्होंने कहा कि मंडी शहर को स्वच्छ रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की 12 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मंडी शहर की हर गली और दुकानों के बाहर रखे कूड़े को उठाएगी, ताकि लोगों को सुबह स्वच्छ वातावरण के साथ साफ सुथरा दृश्य देखने को मिले। सर, अभी हमारी जो आज संस्थाओं ने भी बताया कि शहर के अंदर गंदगी का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं दुकानदार या आसपास के लोग जो हैं गंदगी अपने शॉप के बाहर रखते हैं। तो इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं एक QRT टाइप जो है एक फोर्स बनाना चाहता हूँ 10-12 लोगों की, जो रात को 10 से 2 बजे के बीच में काम करेंगे और जितना भी गार्बेज या जो कचरा शॉप्स के बाहर इकट्ठा होता है उनको रात को ही रिमूव कर देंगे। और आने वाले टाइम में जब तक हमारा कोई वाइबल मॉनिटरिंग सिस्टम वहाँ नहीं हम कर पाते, तब तक जो है ये सिस्टम जारी रहेगा, और ताकि हम सुबह जब लोग उठते हैं तो वहाँ पर गंदगी दिखाई ना दे। तो ये बहुत जल्दी मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। Delhi World Public School, Child Road, Kandaghat, Solan. The Delhi World Public School, with 96 branches all over India and abroad under the aegis of Delhi World Foundation, is located in Solan district in Kandaghat in Himachal Pradesh on Child Road, is easily reachable from the major cities. The school nestles between two hills, with its pristine beauty, with a sparkling stream flowing on one side, adorned with rich vegetation, green fields and lush green trees. The school is a senior secondary school affiliated with CBSE board, with all 3 streams available: science, commerce and humanities. Boarding facilities are available from grade 4th to 12th, with all modern amenities with state-of-the-art infrastructure. Counselors for holistic development of a child, well-equipped conference hall with modern amenities for conference, workshops and important webinars. With a plethora of creativity-based activities, music room, dance room, yoga room for holistic growth and sound health. A wide range of crafts including poetry, handmade paper and recycling of it, with fully equipped science and math labs. The library houses the best collection of knowledgeable books with a large sitting capacity, well lit and facilitated with modern amenities with the provision of e-library. We have spacious, comfortable and well lit classrooms catering to all age groups, with activity room for kindergartners to develop their psychomotor skills. The hostels are airy, spacious, sunny and gives a clear view of the valley. It has a provision of 2 children in a room with attached washrooms, study table and modern gadgets with high standard mess facilities. Various activities are held during the year and students made headlines and brought laurels to the school. A sense of empathy and creating awareness about our environment is in the philosophy of the school. Be the change you want to see in the world. For more queries, contact 988-20-40097 or 755-964-0097.